हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी ज्ञान गंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में आपके लिए संस्कृत व्याकरण से संधि भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। संधि में भी आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि कौन सी पढ़ेंगे? गुण संधि। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको संधि से संबंधित सभी शब्दों की व्याख्या बताई है तथा दीर्घ संधि का भी विस्तृत वर्णन किया है। तो आज हम गुण संधि पढ़ेंगे सूत्र और उदाहरणों सहित। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। गुण संधि। गुण संधि कहते किसे हैं? पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। अब इसकी परिभाषा है, यदि ए या आ के बाद अर्थात प्रथम पद के अंतिम जो आपके वर्ण है वो ए या आ हो, हस्व या दीर्घ कोई सा भी हो सकता है, ई उ री या री आते हैं, यानी कि पहले पद के अंतिम वर्ण में ए या आ हो, उसके बाद हस्व या दीर्घ ई उ री और री, यानी कि दूसरे पद के प्रारंभ में ये चारों स्वर में से कोई एक आए तो दोनों मिलकर क्रमशः, यानी कि ए या ई, ए या उ, ए या री और ए धन ली, तो क्रमशः यानी कि ए, ओ, अर और अल हो जाते हैं। जैसे क्रमशः ई पहले लिखा है तो ई का हो जाएगा ए, उ लिखा है उ का हो जाएगा ओ, री है री मिलाकर हो जाएगा अर और री के स्थान पर आपका जो वर्ण बन जाएगा वो बन जाएगा अल वर्ण। क्रमशः का मतलब यही होता है कि जैसे ये क्रम में लिखे हुए हैं वैसे ही इनके क्रम में ये वाले जो वर्ण है बदल जाएंगे, यानी कि पहले पद के अंतिम वर्ण में ए या आ आए और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण हस्व या दीर्घ ई उ री, इन चारों वर्णों में से कोई एक हो तो ई को ए में, उ को ओ में, री को अर में और री को अल में बदल देते हैं। वहां आपका गुण संधि हो जाती है। उदाहरण देखते हैं। ए या आ के बाद ई या बड़ा ई आने पर हो जाता है आपका ए। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने विस्तृत रूप में आपको इस संधि को समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, वर्ण है आपका, पद है गण धन ईशः। गण नया पूरा है। व्यंजन मैंने पहले भी बताए थे आपको कि व्यंजन जो है हमेशा अर्धमात्रिक होते हैं, यानी कि हलंत वाले होते हैं, और ये पूर्ण व्यंजन तभी बनते हैं जब इसमें अ जुड़ जाता है। गण में हलंत लगा हुआ नहीं है, इट मीन्स कि इसमें ए लगा हुआ है। तो यहाँ गण का अंतिम जो वर्ण है वो ए है और इसके बाद आया है बड़ा ई, तो ए धन ई मिलाकर हो जाएगा आपका ए, यानी कि जब हम अगला जो संधि पद है वो लिखेंगे तो ए और ई को बदल देंगे हम ए में, तो गण ए श, तो क्या हो जाएगा गणेश। ई को हम ए में बदल देंगे और जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी जो स्वर हैं वो बीच में नहीं लिखे जाते हैं, स्वर की मात्रा अपने पहले वाले व्यंजन पर लग जाती है, तो आपका संधि जो पद बनेगा वो बनेगा गणेश, यानी कि ए धन ई बराबर ए। अब है महाधन ईशः। आ है यहाँ पर, आ की मात्रा स्पष्ट दिख रही है, आ धन ई मिलाकर हो जाएगा आपका ए, महेशः। इसके बाद ए या आ के बाद उ या उ आने पर ओ हो जाता है, यानी कि प्रथम पद के अंत में ए या आ आए और दूसरे पद के प्रारंभ में उ या बड़ा उ आए तो दोनों को मिलाकर ए धन उ बराबर ओ हो जाता है। तो हित धन उपदेशः, इस उ को हम इधर ए आने पर ओ कर देंगे। वही मैंने बताया था कि ओ की मात्रा जो है इस वाले तय पे हम व्यंजन पे, पहले वाले व्यंजन पे लगा देंगे। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उ तो बदल जाएगा हमारा ओ में और तय पे इस ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द हितोपदेशः। अगला देखते हैं। महाधन उत्सवः। आ धन उ सेम ऊपर वाला ही है, उ को हम ओ में बदल देंगे, ओ की मात्रा हम
क्योंकि आ धन ऊ मिलाकर ओ होता है तो आ की मात्रा तो है से हट जाएगी, और है पे इधर आ और ऊ मिलाकर जो हमारा ओ बना है ये वाला, इस ओ की मात्रा हम है पे लगा देंगे तो हमारा जो पद है, संयुक्त पद है, वो बनेगा महोत्सवः। फिर है पीन धन उरुहु। देखिए यहाँ पर ये छोटे ऊ के एग्जाम्पल्स थे, यहाँ बड़े ऊ का एग्जाम्पल्स है। चाहे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ए या आ के बाद बदलता हमेशा ओ में है। पीन धन उरुहु, पीन और उहु। गंगा धन उर्मी, गंगोर्मी, सेम वही है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पर धन उपकारः, परोपकारः। ए और ऊ मिलाकर ओ बन जाता है और ओ की मात्रा हम रे पे लगा देते हैं तो पद बनता है हमारा परोपकारः। मंत्र धन उच्चारः, सेम वही प्रोसीजर है। ए धन ऊ बराबर ऊ, त्रे पे ओ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि ए और ऊ हमारा ओ में बदल जाता है तो वर्ण हमारा बनेगा, जो पद है, संयुक्त पद है, संधि पद है, वो बनेगा मंत्रोच्चारः। देखिए बच्चों, संधि को याद करने का एक सबसे आसान तरीका है कि आप संधि के साथ साथ उसके सूत्र अच्छे से याद करें, और जो भी आपको एग्जाम्पल, इनमें से जो भी एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं, जैसे ये ऊ वाला एग्जाम्पल है, इससे पहले आपका ई वाला एग्जाम्पल था, आगे रीरी या फिर री वाला एग्जाम्पल आएगा, तो संधि के साथ एक एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरह से कंठस्थ कर लें, ताकि आपको उस जो पद है, जो संधि पद आपने याद किया है, उस संधि के नाम के साथ उसको देखकर एक आपको आइडिया लग जाएगा। संधि अगर आपको याद नहीं भी आ रही है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस संधि में इससे मिलता जुलता ये पद है, ये शब्द है, तो ये वो संधि है या नहीं है। तो संधि को पहचानने का, संधि को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सूत्र याद करें, और सूत्र के साथ साथ जो भी आपको कोई भी एग्जाम्पल जो सबसे आसान लगे याद करने में, वो एग्जाम्पल उस संधि के साथ आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, तो आपको संधि पहचानने में मैं समझती हूँ कहीं कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं। ए या आ के बाद ऋरी आने पर हो जाता है आपका अर। देव धन ऋषि, पहले पद का अंतिम वर्ण में ए है और दूसरे पद के प्रारंभ में ऋरी है, तो ऋरी ए और ऋरी मिलाकर बन जाएगा आपका अर में। तो रे चूंकि आधा है तो आधा रे हम बीच में नहीं लिखते हैं, आधे रे को हम बाद वाले वर्ण पर चढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है देवर्षि। महाधन ऋषि, आ धन ऋरी भी मिलाकर हो जाता है आपका अर, और यहाँ पर भी आधा रे है तो ये हम श पे चढ़ा देंगे, हो जाएगा हमारा महर्षि। ग्रीष्म धन ऋतुहु, ग्रीष्म ऋतुहु, ए धन ऋरी मिलाकर अर, वही फिर से हमारा जो अर है रे चढ़ा देंगे हम बाद वाले वर्ण पर। देखिए ओ की मात्रा या हमने मात्रा लगाई ए की पहले वाले वर्ण पर लगाई थी स्वर की मात्रा, और जब आधा रे हमारा आता है तो हम चढ़ाते हैं उसको बाद वाले वर्ण पर। और एग्जाम्पल, सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि। शीत धन ऋतुहु, शीत ऋतुहु, यानी कि जहां पर भी ये रे चढ़ा हुआ आए और आपको संधि पद करने के लिए आए तो आप एक आइडिया लगा लेना कि ये रे जो है आपका जो ऊपर चढ़ा हुआ है ये अर में है, अर यानी कि ऋरी, ए और ऋरी मिलकर बना है, तो इसको रे को ऋरी में बदल दीजिए। जैसे आप करेंगे शीत धन ऋतुहु तो ये आपका संधि विच्छेद पद आ जाएगा। तो एक दो एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे समझने के लिए। राजधन ऋषि, राजर्षि, ए धन ऋरी बराबर मिलाकर हो जाता है आपका अर। आगे उदाहरण देखते हैं। ए या आ के बाद री आने पर बन जाता है आपका अल। तब धन ऋकारः, वे में ए मिला हुआ है, ए और री मिलाकर हो गया अल। आधा लय है, हलंत लगा हुआ है, आधा लय बनेगा, तो तब लय कार है, यानी कि ये री आपका आधे लय में बदल जाएगा। बिल्कुल आसान सा इतना याद कर लीजिए कि जो रिकार आता है ये आधे लय में बदल जाएगा, और इसको हम मिलाकर ऐसे कैसे ही लिख देंगे तो आपकी गुण संधि हो जाएगी तवल्लकारः। मम धन ऋकारः, ममल्लकारः, री को आधे लय में अल में, क्योंकि ए जो हमारा ये वाला जो ए है तो इधर मिल जाएगा हमारा, और ये री हमारा आधा लय में बदल जाएगा तो ममल्लकारः। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि गुण संधि को समझने में, समझाने में ये वीडियो आपकी सहायक होगी। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल देववाणी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।